जब किसी धर्मगुरु या स्वामी जी का नाम सामने आता है तो आंखों के सामने एक ऐसे स्वामी की छवि आती है जो भगवाधारी है और चमत्कारी है। वो हमेशा चमत्कार करते रहते हैं। ऐसे बाबा की छवि हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है। लेकिन आज हम एक ऐसे बाबा से बात करने वाले हैं जिन्होंने 16 साल तक हिमालय में साधना की है और पूरी दुनिया को समर्पण ध्यान सिखाया है। आज हमारे साथ में स्टूडियो में है स्वामी शिव कृपानंद जी। आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न ऐसा है कि समर्पण ध्यान क्या है? कुछ दिन पहले दांडी के आश्रम में कुछ जैन मुनियों का शिविर लिया। शिविर के पश्चात वो जैन मुनि ने मुझे कहा, स्वामी जी, ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है प्राणायाम के द्वारा निर्विचारता की स्थिति तक पहुंचना। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। दूसरी पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। तीसरी पद्धति है त्राटक, यानी किसी एक ज्योति की तरफ लगातार देखते देखते अपने मन को एकाग्र करना। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। आपने तो कुछ भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी 8 दिन में हम आपके साथ में रहे और हमको जो अनुभूति हुई है, हमको जो अनुभव हुआ है, वो अनुभव हम दूसरे के साथ बांट नहीं सकते। तो क्या करें? बाद में जाके बाहर समाज में हमको दूसरे जैन मुनि पूछेंगे, दूसरी साधवियाँ पूछेगी कि आप क्या सीख के आए, कौन से पद्धति से सीख के आए। तो उनको मैंने पहले समझाया, पहली बात तो महाराज साहब, ये पद्धति नहीं है, ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। गुरुओं ने सालों तक तपस्या करके, साधना करके एक संस्कार को निर्मित किया। वो क्योंकि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि सब जितने उपासना पद्धतियाँ हैं ना, वो कोई ना कोई कर्म के ऊपर आधारित है। अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म छोड़ दो, और वो उपदेशों के ऊपर आधारित है। और उपदेश सुन करके ऐसा कोई भी उपासना पद्धति नहीं जिसमें सभी लोग अच्छे हैं। तो उनको लगा उपासना पद्धति से और उपदेश से काम नहीं चलेगा, कोई तो संस्कार देना पड़ेगा। तो ऐसा एक संस्कार उन्होंने तपस्या करके निर्माण किया और वो संस्कार संक्रमित किया मेरे में, और उसके बाद में मेरे को अधिकृत किया कि वो संस्कार या करके मैं दूसरों को दूँ। तो महाराज साहब, मैंने आपको संस्कार दिया है, संस्कार देने के बाद में ऑटोमेटिकली वो आपको फील होने लग गया। तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है। समाज में जितनी ध्यान की पद्धति है ना, वो पद्धतियाँ है, ये पद्धति नहीं, ये संस्कार है। ये संस्कार गुरु से मैंने ग्रहण किया, मैंने उनको ये कराया। तो ये अंतर है। तो ये जो है ना, ध्यान की पद्धति नहीं, ये ध्यान का एक संस्कार है। और उसके बाद में वही संस्कार मैं अपने आप को महसूस करता हूँ और सबको मिले, ये इच्छा करता हूँ, तो दूसरों को प्राप्त होता है। और एट ए टाइम हजारों लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन जब भी अक्सर सभी की शिकायत यही होती है कि जब ध्यान करने बैठते हैं, जैसे ही आंख बंद होती है तो बहुत सारे ख्याल विचार आ जाते, ध्यान में मन लगता ही नहीं है। तो क्या करें इसका? नहीं, जैसे अपन पहले बचपन में नहीं स्टोरियाँ पढ़ते थे कि भक्त प्रहलाद ध्यान करने बैठा था जंगल में, फिर राक्षस आए, तूफान आया, बाढ़ आई, पानी आया। माने अपने सिनेमा में इसमें अपन ने देखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये सब काल्पनिक है। वास्तव में अपने अंदर तूफान है, अपने अंदर राक्षस है, अपने अंदर बाढ़ है, सब कुछ अपने अंदर है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपन ध्यान करने बैठते हैं ना, अपना शरीर विरोध करता है। शरीर क्यों विरोध करता है? शरीर को आदत ही नहीं ना। माने शरीर 2 काम करता है, या तो कुछ काम करेगा या विचार करेगा। तो आप विचार भी नहीं करने का, आपको काम भी नहीं करने का, तो ये आदत ही नहीं है शरीर को। और ऐसा अगर तुम उसको आधा घंटा बैठने को बोलोगे तो वो विरोध करेगा। माने उसका गलती नहीं है, अब सालों तक उसको आदत ही नहीं इसका, तो वो विरोध क्या करेगा, आपको खुजली छुटाएगा। और ऐसी जगह खुजली छूटेगी जिसमें ज़िंदगी में कभी खुजली नहीं छूटी, वहाँ खुजली छूटेगी। यानी खुजली छूटने के बाद में तुम हिल डुलोगे, शांति से बैठ नहीं सकते। उसके बाद में गैसेस पास होंगे, उबाई आएगी, खांसी आएगी। माने ये शरीर का विरोध करने का तरीका है। कैसे भी करके वो आपको 30 मिनट बैठने नहीं देगा शांति से। तो ये सबसे बड़ा विरोध ध्यान में शरीर का होता है। दूसरा फिर विरोध विचारों का है, जो आप बोल रहे हो ना विचारों का, वो विचारों का होता है। और सामान्यतः जितने ध्यान करने वाले लोग हैं वो एक ही गलती करते हैं। वो गलती ये कि विचार करने लग जाते हैं। विचार करने, इसके अंदर मेरा एक ही कहना रहता है, विचार करो मत, विचारों को देखो। विचार देखो और विचार करने में अंतर है। विचार करने लग जाते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम हमारी ऊर्जा, हम हमारी शक्ति वो विचार को देते हैं। और जैसे एक विचार को हमने शक्ति दी, पीछे दूसरा खड़ा रहता है, दूसरे के पीछे तीसरा खड़ा रहता है। माने वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, फिर हमारी शक्ति उसमें खर्च होती जाएगी। हाँ, अगर हमने देखा, अच्छा ये ऑफिस का विचार आ रहा है क्या, अच्छा ये रेलवे स्टेशन का विचार आ रहा है क्या, ऐसा अपन ने देखा, तो अपन उसमें अपना एनर्जी नहीं डाल रहे हैं,
हम हमारा चित्त डाल रहे हैं, और जैसे ही चित्त डालेंगे तो वो विचार नष्ट हो जाएगा। तो पहला ही विचार नष्ट हो गया तो बाकी के विचार आएंगे ही नहीं। तो कहने मतलब मैं सभी साधकों को एक ही बताते रहता हूँ कि विचार करो मत, और विचारों को देखो। जैसे ट्रैफिक पुलिस देखते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस के वैसा, तो विचारों को देखेंगे तो विचार नष्ट हो जाएंगे। तो दूसरा जो हमला होता है वो विचारों का होता है, और उसके बाद में तीसरा हमला और बहुत भयंकर रहता है, वो बुद्धि का रहता है। बुद्धि आपको कन्विंस करती है तुमने कभी भी ध्यान किया हुआ नहीं है, तुमसे ध्यान होने वाला नहीं है, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। और आपको एकदम अर्जेंट कोई तो भी काम याद दिलाएगा, अरे वो फाइलें कंप्लीट करने की है, वो काम कंप्लीट करने का, देखो तुम बेकार टाइम 30 मिनट लगा रहे हो, 30 मिनट में तो पूर्ण हो जाएगा, ऐसा करके आपको खूब याद दिलाएगा। और याद दिलाने के बाद में आप देखोगे उठने के बाद में वो काम आप करोगे नहीं। मैंने बुद्धि ने सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए, उठाने के लिए वो प्रयत्न किया रहता है। तो इसके अंदर मैंने एक रास्ता अपनाया है, वही रास्ता मैं सब साधक को बताता हूँ। मैंने 30 मिनट मेरे गुरु को दान कर दिए। हाँ, गुरु को दान किए मतलब मेरे को कितनी भी खुजल छूटी तो भी मैं 30 मिनट बैठे रहूँगा, मेरे को कितने भी विचार आए तो भी मैं 30 मिनट बैठे रहूँगा, मेरे को कितनी बुद्धि ने बोला तो भी मैं 30 मिनट बैठे। 30 मिनट मेरे है ही नहीं। जैसे अपन कोई चीज़ दान करते कि नहीं, फिर उससे थोड़ी वापस मांगते, वैसे गुरु को 30 मिनट दान किए तो फिर कुछ भी नहीं मांग रहे, 30 मिनट बैठे रहने का। और दूसरा ध्यान करने के लिए बैठे हैं ऐसे। उसके बाद में ये भी अपेक्षा मत करो कि ध्यान लगना ही चाहिए, ये भी अपेक्षा हो गई ना। मैंने इस मार्ग में मैं कोई अपेक्षा के साथ नहीं आया, और उसके बाद में आज जीवन में उस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मेरे में जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। मैंने मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे पहचान वाले वो भी देखते कि स्वामी आपको इतना मिला है भगवान की दया से कि इतना तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि आपको हो सकता है। तो ये कैसा हुआ, वही कोई अपेक्षा से इस मार्ग में नहीं आया। दूसरा, जो लोग मेरे को 28 साल के पहले से जानते हैं वो बोलते हैं स्वामी 28 साल में इतने दुनिया भर में ये कैसा फैल गया। तो मैंने उनको 2 बातें बताई। पहली बात तो अपेक्षा रहित कार्य किया। अपेक्षा रहित कार्य किया मतलब अभी अगर मैं आपको 2 घंटे तक खूब समझाते रहूँ और 2 घंटे बाद में मैं अपेक्षा नहीं रखूँगा कि आप ध्यान करो ही, मैंने मेरा कर्तव्य था आपको बताने का, आप करो तो करो नहीं तो मत करो। तो कहने मतलब एक अपेक्षा रहित किया। और दूसरा, सदैव वो काम किया जो काम करने से मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, मेरी आत्मा खुश होती है। तो उसके कारण क्या, हर दफ़े आत्मा खुश होती गई, आत्मा स्ट्रांग होती गई। हुआ ना, एक बार एक ना साड़ी का व्यापारी और एक बैंक का मैनेजर मेरे को मिलने के लिए आए, और मेरा मजाक उड़ाने, क्या स्वामी जी 2-2 घंटे बड़बड़ करते रहते हो, क्या मिलता है इसमें आपको, क्योंकि ये मैं निःशुल्क करता हूँ। तो उनको प्रश्न आया कि करते काय को करते हो ये। अब मैं क्या बताऊँ, वो अनुभव होता, अनुभूति तो उनको नहीं आई, तो क्या बताऊँ, कुछ मैंने चुपचाप बैठा रहा। फिर क्या हुआ, वो जो ब्रांच मैनेजर था ना वो अपने रीजनल ऑफिस में गया स्टेट बैंक में, और उसके बाद में वहाँ कुछ तो योग की ध्यान की बात चली। तो वो रीजनल मैनेजर ने बोला ऐसा करो ना, वो स्वामी जी को बुलाना है, अपने कार्यक्रम रखते बैंक के अंदर। तो मेरे को बुलाया, मेरा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने बाद में वो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, सबको अच्छा लगा, सब हुआ। उसके बाद में मैं घर आ गया। दूसरे दिन ये ब्रांच मैनेजर मेरे पास आया, स्वामी जी आज मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ। मैंने बोला कितने रुपए का, तो बोले कि रुपये का मत पूछो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोला क्यों, बोले मैंने उसने बहुत इसका धन्यवाद दिया कि तेरे कारण इतना अच्छा ध्यान मिला, इतना मेडिटेशन करने को मिला। तो मैंने उसको बोला अरे पागल, तो आज एक दिन खुश है, मैं तो रोज़ खुश होते रहता हूँ। मैंने ऐसा कुछ काम करके देखो ना जिससे तुम्हारी आत्मा खुश होती है, आत्मा प्रसन्न होती है, तो उसकी खुशी को तुम पैसे से तोल ही नहीं सकते। मैंने, लेकिन वो अनुभूति है, जब तक तुम अनुभूति लोगे नहीं तब तक तुमको नहीं समझना है। तो ये अनुभूति कैसे मिलती है? नहीं, अनुभूति क्या होता है, यह आत्मा की अनुभूति है, लेकिन उसके लिए जीवंत कोई गुरु होना चाहिए। एक अच्छा प्रश्न किया, क्या हुआ, जैसे समझ लो एक पुस्तक है, पुस्तक के अंदर हमने गाय देखी, गाय का चित्र देखा, हमको जानकारी मिली गाय 4 पैर की होती है, उसको कान होते हैं, वो दूध देती है, दूध पीने को अच्छा लगता है, सब मैंने इन्फॉर्मेशन जानकारी सब मिली। लेकिन दूध पीने को बोलेगा तो चित्र की गाय दूध नहीं देगी ना। तो चित्र की अगर दूध पीने का तो क्या करना पड़ेगा, जीवंत गाय के पास जाना पड़ेगा। होता है ना, मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में कई बार जाता हूँ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में लंदन में उनकी 3 मंजिल बड़ी लाइब्रेरी है, और उनको मैं बोलता हूँ तुम साल भर तक ना गाय का चित्र देखते हो, एक दिन दूध पीते हो। जब तुम इतने विद्वान हो, मैंने तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ है, किताब का एक अक्षर पढ़ा नहीं, एक किताब पढ़ी नहीं, फिर मेरे को क्यों बुलाते हो दूध पीने के लिए। जीवंत गुरु के बिना अनुभूति संभव नहीं। ये मेरे 65 साल का अनुभव है। जैसे कि हम अक्सर हमारे ग्रंथों में है, कई धर्म गुरु से हमने सुना है कि हिमाचल में जो है जितने भी बाबा जी है वो साधना करने जाते हैं, लेकिन हम भी कई बार हिमाचल जाते हैं, कहीं हमको तो कहीं कोई ऐसे बाबा या ऐसा कोई अनुभूति हम लोग को हुआ नहीं। तो आप 16 साल तक आपने हिमालय में साधना की, तो आपका कैसा अनुभव रहा, आप किन किन लोगों के संपर्क में आए? नहीं,
एक्चुअली क्या है, आप जो हिमालय में जाते हैं ना वो, और मैं जो हिमालय में जाता हूँ उसमें बहुत अंतर। मैं बहुत डीप में बहुत अंदर गया था। एक दूसरा क्या है, वहाँ पे उनके ओरा बने हुए हैं, उनके आभा मंडल बने हुए हैं। मतलब जैसे एक पहाड़ है, वो पहाड़ पे अगर कोई 40 साल से गुरु बैठा हुआ है तो उसका आभा मंडल बना हुआ है, उसका ओरा बना हुआ है। वो 40 साल के बाद में वो उस पहाड़ से नीचे ही नहीं आ सकता। मतलब उसने अपना ओरा इतना स्ट्रांग करके रखा, वो नीचे नहीं आएगा। दूसरा, जितने भी लोग गए ना वो इसी समाज से गए, और समाज की धारणा है कि अध्यात्म में स्त्री बाधक है। तो वो जो धारणा लेके गए वही धारणा लेके वो वहाँ गए। तो मेरे ओरा में कोई स्त्री नहीं आना चाहिए ऐसा वो बना के बैठे, तो कोई स्त्री अंदर ही नहीं जाएगी ना, जाएगी कैसे? उन्होंने सोच के रखा। लेकिन एक स्थिति है, वो स्थिति के अंदर पहुँचने के बाद में फिर मनुष्य का ना स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। सामने बैठा वाला आदमी पुरुष है कि स्त्री, ये भी समझ में नहीं आता। तो जब ऐसी स्थिति उनकी भी मिल गई तो उनको भी लगा कि वो, उन्होंने मेरे को स्पेशली बताया कि जो गलतियां हमने की है वो गलतियां तुम तुम्हारे जीवन में मत करना, तुम समाज में जाके गलतियां मत करना। तो वही गलतियां हम सुधार रहे हैं। हमारे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर स्त्री, आचार्य स्त्री, प्रमुख आचार्य स्त्री, हमारे सब पोस्ट के ऊपर स्त्री। माने स्त्री के बिना कोई सेंटर या कोई ट्रस्ट या कोई कुछ भी नहीं। जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर धर्मगुरु का यही मानना है कि स्त्री बाधक है, लेकिन जब हम घर में देखो कि हर घर में अपनी एक कुल देवी है, जहाँ एक तरफ हमने शिव को इतना महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर पार्वती को भी इतना ही महत्व हमने दिया है। तो ऐसी धारणा क्यों बनी हुई है कि स्त्री बाधक है? ये तो पुराने समय से चली आ रही। तो जो समाज में चली थी वो भी ये समाज से ही गए ना, वो एकदम थोड़ी डिमांड में, तो वही धारणा लेके गए। लेकिन वो कम से कम उस तक पहुँचे कि वो धारणा टूट गई उनकी। ये स्थिति तक है ना। आप उस स्थिति तक, जैसे मैं बोलता हूँ ध्यान करने के लिए आप बैठो तो आप मत पूछो आप कौन सी पोस्ट पे हो, आप कौन से जाति के हो, आप कौन से धर्म के हो, आप कौन से लिंग के हो। लिंग का भेद सबसे बड़ा है। हम देखते हैं ना कि अरे वो फलाने फलाने की फांसी लग गई, कौन स्त्री थी कि पुरुष था? माने पहले दिखते लिंग, आत्महत्या की वो स्त्री है कि पुरुष है। माने ये लिंग का भेद सबसे बड़ा भेद है, एकदम आखिरी में टूटता है। जैसे आपने अभी ऑरा की बात की, तो जैसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि आपकी जो ध्यान जो है आपका 7 चक्र पे है, ऑरा के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, तो लेकिन जो नेगेटिविटी है उससे अपना ऑरा कैसे बचाता है? वास्तव में क्या है, मन में एक स्थिति है, उस स्थिति के बाद में निगेटिविटी का टेंशन ही नहीं रहता। क्यों नहीं टेंशन रहता है? तुम्हारे आसपास ही इतना स्ट्रांग हो रहा हो जाएगा निगेटिव। दूसरा, हाँ, कई बार ना, अब मैंने एक जो अंतर देखा बता रहा हूँ। अपने यहाँ भारत के अंदर नाना नानी, दादा दादी बच्चे को बोलते हैं ना, ये मत कर, हाँ ये पाप है, ये मत कर, हाँ ये पुण्य है। माने बचपन से पाप और पुण्य का ज्ञान देते हैं। लेकिन वो पाप को रोकने का उनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। और उसके बाद में क्या होता है, वो लड़का बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में पाप करता है, और पाप करने के बाद में फिर उसको ऐसा, नानी ने बोला था ये तो पाप है, मेरे ऐसा पाप हो गया, मैं तो पापी हो गया, माने मैं गिल्ट में चला जाता है। लेकिन ऐसा फॉरेन में नहीं है, कोई पाप और पुण्य का कोई है ही नहीं। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ बच्चों को बोलता हूँ देखा ये नहीं ठीक करना चाहिए, अच्छा स्वामी नहीं करेगा, नहीं करेंगे। माने उनको कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं है। तो ये माने मेरा क्या ना, नाना नानी से दादा दादी से रिक्वेस्ट है, या तो पाप और पुण्य की बात ही मत करो, और या और पाप और पुण्य की बात करो, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई मार्ग, ऐसी कोई शिक्षा, ऐसा कोई ज्ञान उनको दो कि उनके हाथ से पाप घटित ही नहीं हो। तो ये ध्यान एक ऐसा मार्ग है, इस मार्ग में आने के बाद में उस बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। लेकिन बहुत गलत फहमी है। गलत फहमी मतलब ये ध्यान बुढ़ों ने करना चाहिए। अब बताओ, हमारे एक पुलिस ऑफिसर अपने उच्च अधिकारी से परमिशन लेने गए कि पुलिस के अंदर शिविर करके, अरे ये तेरी उम्र है क्या ध्यान करने की? माने ध्यान बुढ़ापे में करने का, रिटायर्ड होने पर। जब आदमी 30 मिनट शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता, वो ध्यान क्या खा करेगा? एक्चुअली इसको बच्चों ने करना चाहिए। माने मेरा क्या कहना है, अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, उसको योगी बनाओ। और योगी बनने के बाद में वो चित्र भी बनाएगा ना, तो मोनालिसा सारी का सुंदर चित्र बनाएगा। तो माने उसको जो बनने का उसको बनने दो ना, लेकिन तुम उसके ऊपर थोपो मत कि ये बनो या ये करो, ऑटोमेटिकली होता है। तो बच्चों ने इस मार्ग में आना चाहिए। अभी 28 साल प्रचार करने के बाद में मैं फील करने लग गया हूँ, मैं टूटी फूटी गाड़ियाँ ठीक करने के लिए लगा हूँ। काय को फालतू टूटी फूटी गाड़ियाँ रिपेयर करने की, उससे अच्छा नई गाड़ियाँ खराब ही मत होने दो ना। मैंने इतने बड़े लोगों को सिखाने से अच्छा पता नहीं, मेरे अंदर से ही लग रहा है छोटे बच्चों के शिविर लो ना। मैंने बच्चों के शिविर लेना चालू किया कि मैंने बच्चे इतने अच्छे हो जाए कि वो बाद में बिगड़े ही नहीं, खराब ही नहीं हो। अब बिगड़ी हुई गाड़ियाँ सुधारते बैठने 28 साल गए उसके अंदर, और कितनी सुधरी कितनी नहीं पता नहीं। जैसे आप जो है हर ध्यान शिविर की शुरुआत इसी से करते हैं कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक शुद्ध आत्मा है। तो क्या इससे आत्मा मजबूत होता है या आत्मा प्योरीफाई होता है ऐसा बोलने से? नहीं, ऐसा होता है कि पहली बात तो ये मंत्र है, आपको आश्चर्य होगा,
मंत्र मतलब क्या, मैं 5 साल का था ना तब मेरे अंदर चलता था, मैं एक पवित्र आत्मा है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, उसी को फिर मंत्र बना दिया एक। तो उसके बाद में मैंने, कितना सिंपल मंत्र है। दूसरा, ये मंत्र बोलने किसी की जात, किसी का धर्म, किसी का आड़े नहीं आता, सब जाति के, सब धर्म के लोग सब बोलते हैं एक। उसके बाद में सिंपल जो भी लग रहा है, तो भी इसके पीछे मेरी 65 साल की साधना है एक। आज लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है, लाखों लोगों की सामूहिकता है, सिर्फ आप बोलोगे तो उसका इफेक्ट आएगा। और सुबह सुबह जैसे आपने बोला और आपने ध्यान किया ना, तो क्या होगा, आपके अंदर आत्मभाव रुद्धिगत होगा। और आत्मभाव रुद्धिगत होगा क्या, शरीर भाव कम होगा। तो जैसे समझ लो इतना छोटा आपका शरीर भाव है, मैं ये नहीं बोलूँगा फास्ट करो, नंगे पैर घूमो, शरीर को तकलीफें दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा इसकी तरफ ध्यान ही, दारू पीते हो दारू पीते रहो, सिगरेट पीते हो, मैंने शरीर के व्यसन की तरफ, शरीर की तरफ कुछ, उसको कुछ छेड़ने का ही नहीं। तुम आत्मभाव की लंबी 2 फीट की लकीर खींच दो ना, तो जैसे लकीर खींचोगे ये छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्या है, तुम्हारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, सबका संबंध आपके शरीर के साथ है। जब आपका शरीर भाव भी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी समस्या ही कम हो जाएगी। इसलिए योग एक ऐसा मार्ग है, यानी इतना विशाल स्तर है योग का कि मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। लेकिन जैसे आपने योग की बात की, आप ये कहते हो योग योगासन नहीं है, तो किस तरीके से ये दोनों अलग है? जैसे कि योग की बात आती है तो हमें वही आसन ही याद आ जाते हैं सबसे पहले। नहीं, क्या हुआ है, मैंने अभी तक तो मान्यता ही नहीं थी। अपने देश के प्रयत्न के कारण, प्रयासों के कारण योग को मान्यता मिली है। 21 जून योगा दिवस मनाया जा रहा है, मैंने सब हो रहा है ऐसा, लेकिन वो अच्छा हो रहा है, मतलब जो कुछ हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं उससे पूर्ण समाधानी नहीं हूँ। समाधानी नहीं मतलब योग को हमने इंट्रोड्यूस किया ना, योग हमारी धरोहर है ना, तो हमको पूरा ज्ञान देना जरूरी है। लोगों का आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे सकते। सिर्फ योगासन करते रहेंगे तो नहीं होगा ना। अब जैसे होता है ना, अब जैसे मैं बड़े बड़े राजनेताओं को मिलता हूँ, राज्यपालों को मिलता हूँ, तो वो पक्ष रखते, स्वामी जी कुछ भी तो नहीं था, हमने कम से कम योग को, योगासन को पहचान तो कराई। मैंने बोला बराबर है तुम्हारा, लेकिन योगासन प्राइमरी है। प्राइमरी में कब तक रहोगे, 3 साल 4 साल, और आगे कब बढ़ोगे? तो मैंने 7 साल हो गए ना, अभी तक योगासन का ही कर रहे हैं। और दूसरा, योगासन का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो अष्टांग योग में जो योग बताया गया ना, मैंने आसन, अष्टांग योग में जो तीसरी स्टेप है आसन, वो ये योगासन नहीं है। लोग उसको उसके साथ जोड़ कर रखते हैं। वो आसन यानी सुखासन। सुखासन में आप रिलैक्स होकर बैठे हुए, और उसके बाद में आपका प्राणायाम स्वयं होने लग गया। प्राणायाम भी शरीर की क्रिया नहीं है। होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं हम प्राणायाम करते हैं, फिर मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं आ गया, मैंने शरीर भाव आ गया, तो ये शरीर की क्रिया ही नहीं है। प्राणायाम तो जैसे आप ध्यान करने बैठोगे ऑटोमेटिकली प्राणायाम होना चालू हो जाएगा। तो कहने मतलब योगासन जो है ना, योग नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है एक। दूसरा क्या हो रहा है, ये योग के एकदम विरोध में है योगासन। कैसे? योग का उद्देश्य क्या है, आपका शरीर भाव कम करना, आपके आत्मभाव को वृद्धिगत करना। यहाँ क्या हो रहा है, ये आसन करोगे किडनी अच्छी हो जाएगी, ये आसन करोगे हार्ट अच्छा हो जाएगा, ये आसन करोगे बीपी ठीक हो जाएगा, ये आसन करोगे शुगर ठीक हो जाएगी। मैंने तुमको जो याद नहीं बीमारी है वो सब याद दिलाते, और तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा, तुम्हारे किडनी पे तो किडनी पे लेके जा रहे हैं, हार्ट पे लेके। मैंने एकदम योग के विरोध में। मैंने शरीर भाव कम करने के लिए शरीर भाव वृद्धिगत कर रहे हैं एक। दूसरा, इसका बुरा इफेक्ट भी होता है ना। कैसे? जैसे एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई। सुंदर सुडोल शरीर की थी, जैसे खाली फैक्ट्री से एक्सरसाइज की गुड़िया निकलते ना ऐसी। और 5 योगा टीचर का एकदम खराब चित्त था, एकदम वीक चित्त था। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि इतनी अच्छी योगा टीचर है और इसका चित्त इतना वीक क्यों है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, घर गया। घर जाने के बाद रात को मेरे को एकदम मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी तो नानी जोर से डांट लगाती, मिरर मत देख, मिरर मत। तो मैं बचपन में सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, फालतू में कट करती रहती। लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया में मेरे को उसका अर्थ समझ में आया, लड़की क्या देखेगी, अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, और सारा शरीर ही नाशवान है। तो शरीर पे अगर चित्त ज़्यादा डालेगी तो चित्त का नाश होगा। वही का वही लड़कियों ने वो किया था। दूसरी वो बोली, स्वामी अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो फिगर बनाने को आए थे। मैंने बोला फिगर बन गए, आगे का क्या? तो बोले हाँ हो तो गया चित्त खराब, अब क्या करें? मैंने बोला आकाश की तरफ देखो, लोग पागल बोले तो भी चलेगा, आकाश नाशवान नहीं है। तो हो गया क्या, तुम्हारा चित्त स्ट्रांग होगा, तुम्हारा चित्त मजबूत होगा। तो कहने का अर्थ योगासन योग नहीं है। योगासन क्या बोलते हैं, आपके शरीर की जैसे एक्सरसाइज है, योग अलग है, योग अलग है और योगासन अलग है। इसलिए मैं पूरे दुनिया में इस उम्र में मैं घूम घूम के लोगों को बता रहा हूँ, योगासन योग नहीं, योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। मेरे को डर क्या है, मेरे को डर ये, मैं अभी 68 साल का हो गया हूँ।
हाँ, समझ लो 20 साल और ऐसा ही चलता रहा, जैसे अभी 7 साल से मैं देख ही रहा हूँ, 20 साल और चलता रहा, तो जो अगली जनरेशन आएगी, जो अगली पीढ़ी आएगी, वो सोचेगी योगासन यानी योग, क्योंकि 27 साल से तो वो देखते ही चले आ रहे हैं योगासन यानी वो। और दूसरा ये इतना हैमरिंग कर दिया है अभी सब दूर कि अब जैसे मैं मिलिट्री के भी बड़े कार्यक्रम लेता हूँ ना, तो ब्रिगेडियर लेवल का आदमी भी वो रबर की मैट लगा करके आता है, उसको लगता है मतलब मेरा कार्यक्रम यानी योगासन। मैंने बोला मैं योगासन नहीं करूँगा, मैंने योग यानी योगासन, बस इतना ही बैठ गया, जबकि योग का क्षेत्र विशाल है। यहाँ पे बैठ करके दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। एक बार मैं क्रिश्चियन पादरी के गए इंग्लैंड में, तो उनके यहाँ पे काम चल रहा था, एक टीवी पे एक कैमरा कैमरियन फोटोग्राफी का लेके आया, एक लड़की बैठी थी अलाउंसर, उसको बोला देख मैं तेरा फोटो निकालूंगा, फोटो निकालने के बाद में वो फोटो के आसपास कौन से कलर आएंगे वो देखूंगा, कलर देखने के बाद मैं बताऊंगा तो कैसी लड़की है। तो उसने उसका फ़ोटो निकाला, उसके बाद उसके आसपास जो कलर है वो कलर देख के उसने बताया, मैंने उसको बताया कैसे क्या लड़की है। तो वो पादरी को मैंने बोला मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को कैमरा भी नहीं चाहिए, मेरे को फ़ोटो भी नहीं चाहिए, मेरे को कलर भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे बता सकता हूँ। तो बोले समझिए एक काम करो ना, अगली बार आप जब आओ ना तो अपन कार्यक्रम रखेंगे। फिर एक कोई पाकिस्तानी चैनल था विनस करके, नेक्स्ट टाइम में गए ना तो वहाँ पे कार्यक्रम रखा, और उसके बाद वहाँ की एक हीरोइन थी, वो हीरोइन के कारण वो कार्यक्रम तय हुआ, और वो हीरोइन को उन्होंने कंडीशन रखी टीवी वालों ने, तू बैठती है स्वामी जी के साथ तो रखेंगे कार्यक्रम, तो नहीं, तो वो भी बैठी थी मेरे साथ में, हुआ कार्यक्रम हुआ। तो दुनिया से मैं बैठा था लंदन के स्टूडियो में, और दुनिया से लोग मेरे को पूछ रहे थे स्वामी जी मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या करें, बस इतना ही पूछते थे। मैंने वो उनका पूछते थे तो उनके प्रॉब्लम जानता था, उसके बाद में उसका निदान बताता था। तो वो अनवर राजा करके उसका जो अनाउंसर था ना, वो बोला भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ, आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। मेरे हाथ में जब माइक आया ना तो मैंने बोला मैं ज्योतिषाचार्य वगैरह नहीं हूँ, जैसे अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति की अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग है, और एक परमात्मा का शक्ति जिससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो भी जुड़ा हुआ, मैं भी जुड़ा हूँ। तो जैसे वो मेरे को पूछता है मैं मेरे कनेक्शन से उसको देखता हूँ कि ये व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसका ओरा कैसा है, उसका अवस्था क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका निदान बताता हूँ। तो कहने मतलब इतना बड़ा क्षेत्र योग का है, उसको हमने आज तक योगासन तक करके रखा है। तो ये कब होगा, ये होना चाहिए ना, योग की जानकारी जब हमने इंट्रोड्यूस किया है तो पूरी जानकारी उनको होना चाहिए, ऐसा कहना है। जैसे कि आपके एक प्रवचन में भी मैं सुन रही थी कि आप बहुत सारे मिडल ईस्ट के देशों में गए हैं, अरब लोगों को आपने योगा सिखाया है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि कई सारे देश में के लोग जो है योगा एक्सेप्ट नहीं करते, आपने उनको ध्यान भी सिखाया, तो कैसे ये चमत्कार हुआ? नहीं कुछ नहीं, एक शेख थे, उन शेख ने मेरे को पत्र देके बुलाया, उनके 600 फॉलोअर हैं, तो उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य ये योगा सीखे करके। तो मैं वहाँ पे गया, मेरे को क्या कोई भी बुलाए मैं जाता हूँ, वहाँ गया उनको सिखाया। तो उसके बाद में अहमदाबाद से एक साधक ने बोला स्वामी जी आपको डर नहीं लगता शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनने सरी का, उनके पास जा करके उनको योग का बात कर रहे हैं। तो वह ना एक गोल ऐसा ओटला बना हुआ था, मजलिद बोलते वो मुसलमान लोग उसको, वो ओटले पे सारे शेख बैठे हुए थे, मैं भी ध्यान कर रहा था, वो भी ध्यान कर रहे थे। तो उसका फ़ोटो मैंने उनको भेज दिया। मैं जहाँ जाता हूँ ना मेरा विश्व वैसा ही रहता है जैसा भारत में। और दूसरा ना, हाँ विश्व का भी कल्पना बड़ी गलत है, विश्व का गलत माने हम जो सोच रहे हैं ना विश्व यानी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पाकिस्तान, ऐसा नहीं। माने विश्व कल्याण की अब जो हुआ ना, एक बार जर्मनी में गया तो जर्मनी के कुछ डॉक्टर बोले कि हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं, विश्व शांति करना चाहते हैं। ऐसे कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मैं पहले देखता हूँ उसको शांति है क्या। तो मैंने उसका ओरा चेक किया, मैंने तेरे खुद को तो शांति नहीं, तो कहाँ से करेगा। नहीं विश्व शांति, मैंने बोला तो कोई और शांति में और अशांति फैलाएगा। एक काम कर, शांति की शुरुआत अपने आप से कर, विश्व शांति वगैरह छोड़ दे। और दूसरा उसको मैंने बताया जो तू विश्व को समझ रहा है वो विश्व नहीं है, विश्व यानी तेरा ओरा। अगर तेरे आसपास का 100 फीट का हो रहा है और 100 फीट के इसमें शांति है तो तू भी शांति को प्राप्त करेगा, जो भी आएगा उसको शांति मिलेगा। तेरा कल्याणकारी है, तू भी कल्याणकारी रहेगा, दूसरा आएगा उसको भी कल्याण। मैंने कहना मतलब ये करना अपने हाथ में है ना, ये अपना विश्व ठीक करना अपने हाथ में। बाकी तुम सोचोगे इतना बड़ा विश्व ठीक करेंगे, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो मनुष्य ने वो सोचना चाहिए। तो पहले विश्व को ही समझो ना, विश्व यानी अक्खा है दुनिया नहीं, विश्व यानी अपना ओरा, अपना हवामंडल। और प्रत्येक आदमी ठीक, मैंने मेरा ठीक किया, आप आपका ठीक करो। जैसे कि आज हम देखते हैं व्हाट्सएप खोलते हैं या कोई सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी जो है नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है हमें। जैसे आज हर कोई अपने धर्म के उसमें डिवाइड हो गया है, कट्टरता जो कहते हैं बहुत सारी फैली हुई है, तो इसे कैसे दूर किया जाए? नहीं, पहली बात तो क्या है, परमात्मा एक स्थान है, एक जगह है,
हाँ, और मेरे हिसाब से जितनी उपासना पद्धतियाँ हैं सब सीढ़ियाँ हैं। जिसको आप धर्म बोल रहे हो, मैं उसको धर्म नहीं बोलता। हो सकता है आपकी उपासना पद्धति अलग हो, मेरी उपासना पद्धति, अपने दोनों का धर्म तो एक ही है, अपन दोनों मनुष्य है। तो कहने मतलब ये सारी उपासना पद्धतियाँ हैं जिसको हम धर्म समझ रहे हैं ना। तो उपासना पद्धति भी सब लोग क्या बोलते हैं, धर्म के रास्ते चलो, धर्म में बैठ जाओ बोलते, क्या नहीं बोलते। तो धर्म के रास्ते चलो मतलब चलते चलते यहाँ पहुँचने का है। और यहाँ पहुँचने के बाद में इस सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता ना, कि आप कौन से सीढ़ी से आए, इधर के सीढ़ी से आए, इधर सीढ़ी है, तो माने ये सब सीढ़ी है। और यहाँ पहुँचने के बाद में जो भी व्यक्ति पहुँचा है वो एक ही बात करेगा, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, वो एक ही बात करेगा, जैसे शिरडी के साईं बाबा ने कहा था। तो माने वो उस स्थान तक पहुँचे ना। तो सदैव याद रखना, कोई भी बात व्हाट्सएप पे चल रही है, लेक्चर चल रही है, प्रवचन चल रहा है, वो आदमी काय की बात कर रहा है सुनो। वो अगर सीढ़ी की बात कर रहा है, पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है, पर्टिकुलर किसी उपासना पद्धति की बात कर रहा है, तो समझ लो वो पहुँचा हुआ नहीं। क्यों, वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है तो वो सीढ़ी की बात करेगा ना। यहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति कभी कोई सीढ़ी की बात ही नहीं करेगा। तो ये इसकी पहचान है। तो कौन का, और दूसरा, आपको कहाँ पैदा होना वो आपके हाथ में नहीं था, मेरे को कहाँ पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, ये अपने हाथ में नहीं है हमको किस सीढ़ी पे पैदा होना। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कि नहीं, वो तो अपने हाथ में ना। तो यहाँ तक जीवन। और दूसरा, कई लोग बोलते हैं अरे वो लोग तो ऐसा बोलते इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने बोला वो सीढ़ी पर बैठ रहे हैं, तुम क्यों बैठ रहे हो? तुम तो यहाँ तक पहुँचो ना, वो सीढ़ी पर बैठे इसलिए तुम भी सीढ़ी पर बैठोगे क्या? तो मैंने क्या बोलते हैं ना, इसके ऊपर पहुँचो। ऊपर पहुँचने के बाद में फिर ये छूट जाती है। ये समझ लो अपन गोवा गए, हाँ, कोई ट्रेन से गया, कोई कार से गया, कोई जहाज़ से गया, कोई प्लेन से गया। गोवा पहुँचने के बाद में कोई पूछता है क्या तू कैसे आया, मैं कैसे आया, खत्म हो गया, गोवा पहुँच गया, खत्म हो गया। वैसे एक बार परमात्मा तक पहुँचने के बाद में फिर कोई महत्व नहीं रहता कौन सी उपासना पद्धति से हम आए, और उपासना कोई महत्व नहीं। दूसरा एक विशेषता है, हिमालय के अंदर लिंग का बात कोई नहीं करता। मैंने क्या बोलते हैं, पुरुष का लिंग, स्त्री का लिंग, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। एक दूसरा, वहाँ पे कोई धर्म का बात नहीं करता। वो बोलते कि धर्म तो हर जन्म के साथ बदलता है। अब जैसे एक स्त्री इस जन्म में स्त्री रही तो क्या अगले जन्म में स्त्री थोड़ी रहेगी, वो पुरुष होगी, तो वो बदल गया, उसको कोई महत्व नहीं। सर एक समझ लो एक हिंदू है, हो सकता है अगले जन्म में वो क्रिश्चियन हो जाए। तो कहने मतलब ऐसा कोई जो धर्म के साथ वो बोलते हैं उसको हम महत्व नहीं देते। जो धर्म के साथ चेंज होता है, धर्म के साथ बदलता है। तो हिमालय की साधना में आपका अनुभव कैसा रहा? आप कितने लोगों को वहाँ मिले, किस तरीके से आपने साधना की? नहीं, थोड़ा सा वहाँ जाके मेरे को ऐसा लगा कि अपना ना गुरु की तरफ देखने का दृष्टिकोण खूब संकुचित है। मैंने क्या बोलते हैं, मेरा गुरु श्रेष्ठ है, बाकी सब गुरु अच्छे नहीं है, ऐसा वहाँ नहीं है। मैंने मेरे को तो अनुभव यह आया कि गुरु ने, एक तो पहली बात तो गुरु ने मुझे बुला करके अनुभूति कराई, और जैसे अनुभूति कराई तो 3 दिन मेरा खुद का ही ध्यान लग गया। और ध्यान लगने के बाद में वो मेरे ही शरीर के मनुष्य थे, फिर भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया, मैंने उनको परमेश्वर मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद में परमेश्वर की खोज खत्म हो गई, परमात्मा की खोज खत्म हो गई थी एक। और उसके बाद में परमात्मा मानना हमारे रिसीविंग की चरम सीमा है। मैंने इसे परमात्मा माना तो क्या हुआ, उन्होंने 40 साल ध्यान करके जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो अंतर्मुखी स्थिति मेरे को प्राप्त हो गई। और उसके बाद में मेरे को महसूस हुआ कि परमात्मा मेरे ही अंदर है, परमेश्वर मेरे ही अंदर है। इसलिए आप देखो, कोई रुद्राक्ष माला है, कुछ है क्या मेरे पास? कुछ नहीं, कुछ भी अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं। क्यों? पूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर है। मैंने मैं ही नहीं कहता अंगूठियाँ मत पहनो, आपका शौक है पहनो, लेकिन ये अंगूठी पहनने से ये हम हमारे चित्त को बांट रहे हैं। पूरा चित्त यहाँ रखो ना कि परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरा कोई बान वाका नहीं कर सकता, ऐसा करके विश्वास रखो तो ऑटोमेटिकली आपका ही चित्त स्ट्रांग होगा। तो कहना मतलब मैंने उनको परमात्मा माना। दूसरा, उस दिन क्या समझ में आया, परमात्मा यानी विश्व चेतना। विश्व चेतना यानी पूरे विश्व में फैली हुई विश्व चेतना शक्ति है ना, वो परमात्मा है। लेकिन वो जिसके माध्यम से बहती है या मेरे तक जिस माध्यम से मिली, मेरे लिए तो वो सब कुछ हो गया ना। क्या होता है कि जैसे समझ लो आपके शहर के अंदर खूब दूर से नर्मदा लाइन का पाइप लाइन लगा रहा है, वहाँ पे 20-20 फीट के पाइप है। आप हर जगह हाथ लगाओगे ठंडा ठंडा लगेगा, कान लगाओगे सुनाई भी आएगी आवाज़, पानी पीने को नहीं मिलेगा। फिर आगे 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 1 फीट, मैंने पाइप का साइज छोटा छोटा होगा, लेकिन अनुभूति वही, पानी पीने को नहीं मिलेगा। फिर पानी का पीने को मिलेगा, जो नल के अंदर छोटी सी टेप है उसको मुँह लगाएंगे तो पानी मिलेगा। तो आपके क्या काम के वो 20 फीट के पाइप, 10 फीट के पाइप, आपका तो वो टेप ही है ना। तो वैसे हो गई दुनिया में विश्व चेतना। और मेरे क्या काम की, मेरे को तो जिस मार्ग से मिली और गुरु के माध्यम से, मेरे लिए तो वही परमात्मा हो गए। और उसके बाद में परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। तो मैंने भी सब, मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, पूरे घर में कर्मकांड सब चलते थे, सब करते 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 इस पर पहुँचा हूँ, लेकिन कोई भी करने से परमात्मा मिला ये समाधान कभी नहीं मिला जो गुरु की अनुभूति से मिला। और अनुभूति मिलने के बाद में फिर परमेश्वर की खोज खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा चेंज जीवन में जो है ना, परमात्मा की खोज खत्म हो गई। स्वामी जी, जैसे कि हमने सुना है कि आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन इसके पहले बाकी किसी हमने सुना नहीं कि ये क्या होता क्या है।
तो ये है क्या एक्चुअली? जैसे हमने सुना है कि मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन किसी धर्म गुरु ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की हो ऐसा कभी सुना नहीं। ये पहली बार हुआ है। एक दूसरा ना, ये गुरु तत्व की प्रगति है, गुरु तत्व का प्रोग्रेस है। अच्छा विषय निकाला आपने। देखिए, जैसे समझ लो आप किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, हाँ, देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए 6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं। आपकी कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, और उसके बाद में 6 घंटे के बाद में वो देवता के सामने आते हैं। और जैसे सामने आते हैं और सामने आने के बाद में 1 मिनट में वो पुजारी आपको भगा देता है, आगे खसको आगे खसको, घर चले आते हैं। घर चले आने फिर 8 दिन के बाद किसी सहेली ने आपको बोला चलते हो क्या दर्शन करने को, आप तैयार हो जाते हो। आप सोचो ना, वहाँ जाके क्या मिला? वहाँ के कुछ नहीं मिला है। आपके शरीर को तकलीफें मिली है, परेशानी मिली है, उसके बावजूद भी जाते हो तो शरीर को तो वहाँ कुछ नहीं मिला। तो वहाँ क्या मिला? वहाँ हमको मिला है आत्म आनंद, आत्म समाधान, आत्म खुशी। आत्मा को मिली, शरीर को कुछ नहीं मिला। तो उतने क्षण भर के आत्मा आनंद के लिए, क्षण भर के समाधान के लिए हम जाने को तैयार हो जाते और 6-6 घंटे 7-7 घंटे लाइन लगाने तैयार हो जाते। अब दूसरा, इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया कि वो समाधान कैसे मिलता है। वो उस मंदिर के कारण मिलता है? नहीं। उस मूर्ति के कारण मिलता है? नहीं। फिर काय के कारण मिलता है? देखिए, किसी सिद्ध महात्मा ने 40 साल अंतर्मुखी रह करके अपनी अंतर्मुखी स्थिति उस प्राण प्रतिष्ठा करते समय वो मूर्ति में प्रवाहित कर दी, हाँ, और प्रवाहित करने के बाद में जैसे आपने मूर्ति का दर्शन किया आप भी अंतर्मुखी हो गए। तो परमेश्वर आपके अंदर है, परमात्मा आपके अंदर है, और आप जैसे अंतर्मुखी होते हो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए आप डिपेंड हो मतलब आपका मुंह पीला है कि काला है देखने के लिए आपको मिरर लगता है। मिरर नहीं होगा तो आप आपका मुंह नहीं देखेंगे। वैसे ही आपको मूर्ति चाहिए, 1 मिनट के लिए क्यों न हो, वो मूर्ति का दर्शन चाहिए। मूर्ति का दर्शन हुआ आप अंतर्मुखी हो पाए। माने अंतर्मुखी आप तब होंगे जब मूर्ति का दर्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वैसा प्रकार है। वो अंतर्मुखी क्यों हो पाए? क्योंकि उसमें अंतर्मुखी शक्तियाँ इतनी डाली गई थी। 40-40 साल तपस्या करके उसमें शक्तियाँ डाली गई थी कि जो उसको देखे, जो उसका दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो जाए। लेकिन ये अंतर्मुखी होना आपको आ गया तो आपको मूर्ति की, मंदिर की, किसी की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही अंतर्मुखी हो सकते। अब आप बोलोगे ये किस आधार पर कह रहा हूँ? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, हिमालय में जिन सिद्धों के साथ बैठा वो रहा था, उनके आसपास कहीं भी मंदिर नहीं था, कहीं भी मूर्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन सब जने परमात्मा को अपने अंदर अनुभव कर रहे थे ना। वही का वही प्रकार है। अब इसमें प्रकार देखो ना आप, मूर्ति एक देवता की, वो देवता ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या? नहीं। प्राण प्रतिष्ठा किसी संत ने, किसी सिद्ध ने की। माने शक्तियाँ किसकी? अंतर्मुखी शक्तियाँ वो सिद्ध की, और मूर्ति किसकी? देवता की। क्योंकि देवता को मान्यता है, वो सिद्ध को मान्यता नहीं है। तो इसमें विरोधाभास नहीं लगता कि जिसकी मूर्ति है वो देवता ने आके प्राण डाले के उसके अंदर? नहीं, देवता की मूर्ति है लेकिन उसके अंदर प्राण दूसरे किसी ने डाले एक। तो वैसा जो विरोधाभास है वैसा विरोधाभास यहाँ नहीं है। जो गुरु शक्ति धाम बने उसके अंदर मेरी ही मूर्ति है और मेरे ही प्राण है। तो 45 दिन तक वो मूर्ति के साथ में अनुष्ठान करता हूँ, और उसके बाद में मैं मेरी प्राण शक्तियाँ जो मैंने सालों से इकट्ठा करके रखी वो सब उसके अंदर प्रवाहित कर देता हूँ। और प्रवाहित करने के बाद में फिर लोग एक क्षण के लिए भी मूर्ति का दर्शन करते, वो भी अंतर्मुखी हो जाते। लेकिन बदलाव ये है, चेंज ये है, इस मूर्ति में प्राण भी उसी के और रूप भी उसी का है, स्वरूप भी उसी का है, रूप भी उसी का है। ये एक रूपता है। आज नहीं है, आज से 50 साल बाद इसके ऊपर ही रिसर्च होगा कि ऐसा कैसे हो पाया और कैसे होता है। नया चेंज, एक नया बदलाव। और ये मैंने किया ऐसा नहीं। इसमें क्या है, होता क्या है, हम अगर दिल्ली जाने को निकले तो हमको दिल्ली जाने में मिलेंगे। वैसे आप इस मार्ग पे चलो तो आपको आगे क्या हो रहा है, आगे क्या प्रगति हो रही है। तो ये गुरु तत्व की प्रगति है। माने अब गुरु तत्व उसी के प्राण डाल रहा है जिसका रूप है, रूप एक का और स्वरूप एक का। ऐसा विरोधाभास यहाँ नहीं। लेकिन आज हम जब देखते हैं हमारे समाज में तो बहुत सारी खबरें जो है धर्मगुरु स्वामी को लेकर आती है कि उसने कुछ गलत काम किया है, या कुछ स्वामी जो है जेल में है, कुछ स्वामी के ऊपर बलात्कार का आरोप है, कुछ ने जो है इस तरीके से लोगों को ठगा है। तो हम कैसे माने कि कौन सा गुरु जो है वो उचित है हमारे लिए? 2 बातें। एक तो अगर आप बुद्धिवादी हैं तो आप उसका ओरा चेक करो, उसका हवा मंडल चेक करो, हवा मंडल से जान सकते हो। और अगर आप भाव वाले हो तो आप शिरडी में जाके अपना सर फोड़ो। सर फोड़ो यानी अकेले जाना, अपनी औकात तो मालूम पड़ेगी जब अकेले जाओगे। आप ना दूसरे का पल्लू पकड़ के जाओगे तो आपके औकात नहीं तो भी चले जाओगे। अकेले शिरडी जाने का, और वहाँ आत्म साक्षात्कार मांगो, मुझे आत्म अनुभूति चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार मिले। आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होगा। हुआ ना, एक बार मैं कनाडा जाने को निकला था और मुंबई के एयरपोर्ट के ऊपर एकदम लास्ट केबिन में मेरे को पहुंचाते वहाँ के पुलिस वाले और सब की ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगे। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था तो उतने में एक पुलिस वाला आया, पुलिस इंस्पेक्टर था। वो बोले मेरे सर के ऊपर ही हाथ रखो। तो मैंने बोला मेरे को सर पे हाथ रखने को प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम तेरे को सहन होगा कि नहीं होगा।
तो मानते ही नहीं, दोनों एकदम पैर पकड़ लिए, चबक चबक चबक, और मैं बोला पैर तोड़ेगा ये मेरे। तो मैंने डर के मारे उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया। जैसे सर पे हाथ रखा, उसने ड्रेस के अंदर साष्टांग दंडवत डाल दिया और पागलों सरी का हंसने लग गया और पागलों सरी का रोने लग गया। एक पत्रकार बैठी थी पास में, बोले स्वामी जी आपका साधक। मैंने बोला मैंने इसको आज ही देखा है। फिर उसको पूछा क्या पागल सरी का हंस रहा है, क्या पागल सरी रो रहा है? तो उसने जो उत्तर दिया ना वो बड़ा मार्मिक है। उसने बोला मैं अक्कलकोट के स्वामी समर्थ का भक्त हूँ। 5 दिन पहले गुरु पूर्णिमा में गया था और मैंने प्रार्थना की थी, स्वामी आपके कृपा में जीवन में सब कुछ मिल गया, कुछ भी मिलने की इच्छा नहीं, केवल आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्म अनुभूति करा दो। और ये स्वामी ने जैसे मेरे सर के ऊपर हाथ रख दिए, मेरे को मेरे गुरु के दर्शन हो गए। इसलिए कहता हूँ समाधिस्थ गुरु वो स्थान है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँचाया जा सकता है। देखिए आपको अगर जानने का है कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, तो सबसे पहले अगर आप 25 भगवानों को पूछती है तो समझ लो एकदम नीचे की स्थिति है। उसके ऊपर की स्थिति में आओगे तो एक भगवान, कृष्ण तो कृष्ण, राम तो एक भगवान, एक देवता, उसके ऊपर की स्थिति। उसके ऊपर की स्थिति में आओगे तो एक समाधिस्थ गुरु, एक समाधिस्थ गुरु को आप मान रही। क्यों? समाधिस्थ गुरु वो स्थान है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँचाया जा सकता है, और समाधिस्थ गुरु के भी ऊपर का स्थान है जीवंत गुरु। क्यों? समाधिस्थ गुरु वहाँ तक पहुँचाएगा ना। ये कैसा प्रकार है? जैसे समझ लो आपका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है और उसको एकदम प्रॉब्लम आ गई कुछ कि मेरे को एक दिक्कत है, मेरे को प्रॉब्लम है। आप क्या कर सकती हैं? यहाँ से कुछ नहीं कर सकती। फिर आप क्या करेंगे? आपकी जो सहेली की, उस सहेली को बोलेगी जरा मेरे लड़के को हेल्प करना वहाँ पे, वो लड़के के पास में वो करेगी। वैसा का वैसे ही है। आप वो गुरु को जाके बोलो ना मेरे को आत्म साक्षात्कार चाहिए, वो समाधिस्थ हो चुके हैं, वो देंगे नहीं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार दे सकता है वो गुरु का आगमन आपके जीवन में होगा। ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है ओरा का। अब ओरा के ऊपर मैं सिर्फ बोला ऐसा नहीं, मैंने सांसदों का शिविर लिया था। जो श्रीपाद नाइक जी है ना, उन्होंने मेरा आयुष मंत्रालय के थ्रू शिविर रखा था दिल्ली में, और उसके अंदर सब सांसद आए थे। मैंने सांसदों को एक प्रपोजल रखा। मैंने उनको बोला एक काम करो, जितने आध्यात्मिक गुरु हैं सबका ओरा निकालो ना, सबका ओरा निकालो। अगर उनका ओरा अच्छा है तो उनको 5 साल के लिए सर्टिफिकेट दो, सरकारी आध्यात्मिक गुरु ये लो लाइसेंस, और फिर 5 साल बाद उनका ओरा चेक करो। अगर ओरा अच्छा है तो फिर रिन्यू करो, नहीं है तो उनको बोलो घर बैठो 1 साल, तुम्हारा स्थिति अच्छा नहीं तुम घर बैठो। तो इससे दोनों का फायदा है। फायदा है मतलब क्या है? वो गुरु को बेचारे को मालूम तो पड़ेगा उसका सत्यानाश हुआ करके। एक दूसरा क्या बोलते हैं, साधकों का भी, एक गुरु का अगर सत्यानाश हुआ तो लाखों साधकों का भाव टूटता है। दोनों का फायदा, उसका भी फायदा, उसका भी फायदा। लेकिन वो सांसदों ने मुस्कुराए, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की। उसके बाद में मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने मैंने बताया कि ऐसा ऐसा, मैंने वो संसद में बोला। बोले स्वामी जी आपका भी तो ओरा 10 साल पुराना है, आपका भी तो ओरा 15 साल पुराना है, तुम्हारा अभी का ओरा दिखाओ ना, तुम्हारा ओरा अगर अच्छा होगा तो हम ध्यान करेंगे। और उस दिन मजा क्या, सामने जैसे एकदम ना प्लेन एक ट्यूब का स्टेशन था, उसमें मेरे को बिठा के लेके गए। और जब मैं लंदन में उतरा, मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे। मैंने 9 स्टेशन क्रॉस करके मैं ऊपर आया, तब जाके वो लंदन शहर के अंदर आए। मैंने कितना उसको अंदर से खोखला करके रखा है। तो जैसे एक आधे अपन सिटी स्कैन के वगैरह अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, वैसे मेरे अपॉइंटमेंट ली हुई थी। एक मशीन के ऊपर मेरे को ऐसा बिठाया गया है, दोनों हाथ रखे गए, हाथ रख के बैठा रहा। और बैठने के बाद में फिर वो उसने मेरे को पूछा आप जिंदा कैसे हो? मैंने बोला क्यों? बोले ये उस व्यक्ति का हो रहा है जिसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया, तो आपका शरीर भी छूट जाना चाहिए। मैंने बोला ये मेरा ध्यान का स्थिति है, इस स्थिति में 24 घंटे नहीं रहता। तो कहना मतलब फिर उसका उन्होंने 15 पेज का पूरा रिपोर्ट बना करके दिया। फिर वो रिपोर्ट पूरा हमारे ट्रस्ट ने वर्ल्ड में बांटा। बांटने के बाद में श्रीलंका में गए। श्रीलंका के मेन मंदिर के प्रीस्ट वो लेने मेरे को बाहर आया कि नहीं आपका और बहुत सिल्की है, बहुत सुंदर है। उसके बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा, उन्होंने बुलाया, 2 घंटे बैठ करके ध्यान सीखा। तो तब मेरे को लगता है, लोग जो बोलते हैं ना टाइम नहीं, तू क्या प्रधानमंत्री से बड़ा है क्या? तो जब प्रधानमंत्री 2 घंटा टाइम निकाल सीखा, और वो आज राष्ट्रपति, और जो प्रधानमंत्री जिन्होंने सीखा तो अभी इतना हुआ ना, उसके बाद में वो भी चेंज हुआ उनके अंदर, वो भी राष्ट्रपति। तो कहना मतलब जो लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं, वो एकदम गलत है। जब प्रधानमंत्री टाइम निकाल सकता है, राष्ट्रपति टाइम निकाल सकते हैं, तुम नहीं निकाल सकते। जैसे आपने भी शिरडी के साईं बाबा की बात की, तो आपके जीवन में उनका कितना महत्व रहा? एक्चुअली कि मेरा उनसे कोई जान पहचान नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, उनसे कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन एक बार क्या, नागपुर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अंदर जैसे तीसरा ही दिन होगा शायद, तीसरे दिन मेरे को मेरे ध्यान में अंदर वो आए और वो बोले कि वो जो मैनेजर आए हुए ना, उनका सहस्त्रार चक्र ओपन कर दो। तो मानी ये क्या है, अगर रेगुलरली ध्यान करते हैं ना तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद में वो चक्र ओपन होता है। लेकिन अब उन्होंने बोला तो ये करा। फिर मैंने मेरे गुरुओं को पूछा, मैंने इनको याद नहीं किया, मैं उनको कुछ माने मेरा कोई संबंध नहीं उनसे, वो मेरे ध्यान में क्यों है? मैंने एक आधे के ध्यान में आया तो वो खुश हो जाएगा। मैं दुखी हुआ कि क्यों है, मैंने तो बोला ही नहीं था। बोले नहीं, तुम्हारे माध्यम से वो उनके शिष्यों को कुछ देना चाहते हैं।
और उसके बाद में कुछ नहीं, दूसरे दिन तय किया सुबह 5 बजे, वो मैनेजर को बोला ऐसा ऐसा साहिब, वो साहिबा का भक्त था, खूब खुश हो गया वो। उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बैकबोन पे हाथ रखा और सर के ऊपर जो हाथ रखा ना, हाथ रखते और वो 5 घंटे के लिए समाधि में चला गया। और उसके 5 घंटे बाद में मैंने हमको उठाया उसको, अरे ऑफिस वगैरह जाना कि 10 बजने आ गए, उठ। बोले काय का ऑफिस में, काय का क्या, मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही। फिर उसने उठ के मेरे एकदम पैर पकड़ लिए कि आपके रूप में मेरे को साईं बाबा मिल रहे। मैंने बोला मैं साईं बाबा नहीं, पोस्टमैन हूँ। उन्होंने जो मैसेज दिया वो मैसेज तेरे तक पहुँचा है, तो वो जो कोई अच्छा न्यूज़ लेके आते उसको 2 रुपये देते, बाकी उसका कोई पैर पड़ सके। तो मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। ऐसा करके खत्म हुआ। फिर 8 दिन का 8वां दिन था। 8वें दिन मैंने बोला मैं किसी से कुछ नहीं लेता, ये कार्य करना मुझे अच्छा लगता है इसलिए कार्य करता हूँ, बस ये कह करके वो कार्यक्रम खत्म हो गया। और उसके दूसरे दिन फिर शिरडी के साईं बाबा मेरे ध्यान में आए। तूने क्या बोला आज? मैं मेरे पैसे से आता हूँ, मेरे पैसे से जाता हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता, ये कार्य करना मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता। अहंकार का एक दरवाज़ा तूने अभी भी खुला रखा हुआ है। किसी से पैसे मांगे मत, लेकिन किसी ने दिए तो ले, उसको कार्य में लगा। ये विश्व स्तर का कार्य है, तो उसको विश्व स्तर में हो जाने दो ना। तो उसके अंदर क्या बोलते हैं ना, रुकावट मत डाला। हाँ हाँ बोला। एक्चुअली मैंने 15 साल से किसी से लिया नहीं था, तो वो कुछ बात पटी नहीं। मेरी पत्नी मेरे को 500 रुपये महीना देती थी, उसी के अंदर जितना होता था उतना करता था, घर बैठता था। तो मैंने पटा नहीं तो नहीं किया। लेकिन फिर बाद में जहाँ 2-3 स्कूलों के अंदर कार्यक्रम हुए, संस्था में दिए पैसे, वो लेकर के उसी संस्था में दान दे दी, क्योंकि पट नहीं रहा था, कभी लिया नहीं था। फिर आखिर में जब मैं मुंबई से वापस आने को निकला ना, तो कुछ लोगों ने 800 रुपये मेरे को इकट्ठा करके दिया कि आपने नहीं मांगे लेकिन हम दे रहे हैं करके। और वो लिए, फिर मैंने शिरडी में जाके उनको ही डोनेट कर दिया। तेरा तो इसका अर्पण, तुमने बोला लो तो लिए और ये तुमको डाल दिए। लेकिन उस दिन मैंने बोला उस दिन तुमने तुम्हारे लिए मेरे शरीर का उपयोग किया था, आज ये शरीर मैं तुमको ही समर्पित कर रहा हूँ। तो उनका कहना है कि, और दूसरा, पहले ना मैं 6 महीने ध्यान करता था, 6 महीने शिविर लेता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो बोले आज से तू शिविर नहीं कर रहा, मैं शिविर कर रहा हूँ। तो उसके बाद में मैं आज 28 साल से कंटिन्यूस शिविर कर ही रहा हूँ। स्वामी जी, आपने बहुत कुछ बताया हमें समर्पण ध्यान के बारे में, तो आप हमें बताएंगे कि ध्यान करने की सही तरीका क्या है ध्यान करने का? हम सब लोग जिस तरीके से ध्यान करते हैं वो एक ध्यान का संस्कार है, और वो संस्कार एक मंत्र के ऊपर आधारित है। और वो मंत्र एकदम सरल है, एकदम आसान है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना, वैसे के वैसे आपने फील करने का, कि जब आप बोलते हो मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो आप फील करो ना कि आप अनेकों जन्म लिए, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देश में, फिर भी आपकी पवित्रता बनी हुई है। दूसरा, जब आप बोलते हो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप भूल जाओ आप कौन सी पोस्ट के ऊपर हो। आप ये भी भूल जाओ आप स्त्री हो क्या पुरुष हो, आप शरीर का सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आप एक आत्मा है, ऐसा फील करो। तो जितना स्ट्रांग फील करोगे उतना अच्छा इफेक्ट, उतना अच्छा अनुभव आपको आएगा। दूसरा, हम 3 बार मंत्र के उच्चारण के साथ ध्यान करेंगे। जो लोग ऊपर बैठे ना कुर्सी पे, वो नीचे बैठ जाए। नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, आपका मूलाधार चक्र जमीन के साथ स्पर्श करेंगे, और स्पर्श करने के बाद में आपको आपकी बीमारियां, आपका टेंशन, आपका तनाव सब पृथ्वी तत्व खींच लेता है। हाँ, उसके बाद में ये राइट हैंड है, ये अपने तालू भाग पे रखो। हमारे मनुष्य का ना स्वभाव है, हम जहाँ पे हाथ रखते हैं वहाँ पे हमारा चित्त चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका भी चित्त आपके तालु भाग पे चला गया होगा। थोड़ा सा हल्का सा दबाव दो, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, और उसके बाद में हाथ को नीचे ले आओ, आंखें बंद कर लो। अब हम एक 5 मिनट के लिए ध्यान का अनुभूति लेंगे। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब अपने चित्त को तालु भाग पे रख के 1-2 मिनट ध्यान करो। अब हम परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा,
कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। नमस्कार। कुछ नहीं, अभी ना समय के अभाव में हमने कम समय किया, लेकिन आपको ये रोज़ 30 मिनट करने का है। और ऐसा 30 मिनट करके देखो ना, कल से 30 मिनट रेगुलर करोगे तो क्या होगा, आपका 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 22.5 घंटे के अंदर आपका जीवन बदल चुका होगा। एक सकारात्मक चेंज आपके जीवन में आएगा ही। आज लाखों लोग उस ध्यान की पद्धति से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमसे बात की और हमको ध्यान की सही पद्धति क्या है वो सिखाने के लिए।